कार्तिक महात्म 11वां अध्याय। अब वही जलंधर की कहानी आगे में बढ़ गया। नारद जी राजा पृथु को बतला रहे हैं और जलंधर की कहानी कह रहे हैं। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहाँ पर पहुँचे। वहीं जलंधर अपना सभा में पति पत्नी विराजमान थे। शुक्राचार्य पधारे, तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाया। सब दैत्य भी यथास्थान बैठ गए। सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र बेटा के बेटा का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। मैंने नमक मिर्ची मिला कर करके समझा ना, आगे में बात बढ़ा दिए, कह दिए कि राहु जो था सो देव रूप धारण करके धोखा से अमृत पी रहा था और बगल में सूर्य चंद्रमा थे, वो भेद खोल दिए, विष्णु भगवान को इशारा कर दिए और विष्णु भगवान चक्र से उसका सिर को काट दिए। अभी सुनते हुआ आग बबूला हो गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल लाल हो गए, एकदम टमाटर ऐसा। उसने बड़ा क्रोध किया, फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया ना। मुस्तंदा राक्षस बलवंता को बुलवाया और गुरु जी के जो बतलाए थे सब समझा कर कहा कि जा कर के तनि साहब कुछ उत्पात मचा दो। आज्ञा दे कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी जाओ, स्वर्गलोक जाओ और जा कर के इंद्र को मेरे शरण में ले आओ। धस्म जलंधर का बड़ा निपुण दूत था, परम भक्त था उनका। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा कि हे देवता अधम नीच, तुमने समुद्र को क्यों मथा था और मेरे पिता के सब रत्नों को तूने क्यों ले लिया? छोटा कहीं के ऐसा करके तूने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में चलो, अन्यथा हे सुराधम माने नीच देवता, मैं सत्य कहता हूँ कि मैं तेरा राज विध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले सागर ने मेरे भय से 100 पर्वतों को अपने कुक्षी में क्यों स्थान दिया ना। वो भी अपना पुराना कहानी शुरू कर दिए। देखे ना, गांव में लड़ाई होता है तो कहा सुन होता है तोर बाप ऐसा तो तोर बाप ऐसा हलो, वह सब यहाँ पर शुरू हो गया। वो कहेंगे कि हमारा गलती नहीं है, पर्वतों से मेरा एक बार युद्ध हुआ था, तब पक्षपात किए थे, पर्वत लोगों को सहायता किए थे, उसी का बदला शुरू किया। मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की, है ना। माने कि समुद्र में जाकर राक्षस लोग छिप जाते थे, लुक जाते थे, यानी कि सागर जो थे सो राक्षसों को मदद करते थे, इसीलिए देवता लोगों से बैर करते थे। इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न को ले लिया। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता है। इंद्र कहें कि जो हमसे द्रोह करेगा, दुश्मनी करेगा, वो कभी चैन से नहीं रहेगा। इंद्र की बात सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे सुना दिया। दूत के काम है यहाँ के बात वहाँ के बात यहाँ करना। जिन्हें सुनते हुए दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा, राम मुंह बना दिया, धर के खिसिया गया और देवताओं को जीतने के लिए उसने प्रयास किया, काम शुरू कर दिया।
फिर तो सब दिशाओं तथा पातालों से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों के साथ लाकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। ना, अब युद्ध शुरू हो गया, दोनों पति से फाइटिंग, ढिसुम ढिसुम। शीघ्र इंद्र ने नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी है। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिंदा करने लगे। शुक्राचार्य दैत्य दानों को जिंदा कर दिए, मर गए सो, और गुरु बृहस्पति जैसे जो देवता युद्ध मारा जाते थे उनको जिंदा कर देते थे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि ला करके मुर्दों को जिलाते थे। तो शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या था, महामृत्युंजय मंत्र था, जिसके प्रभाव से सब मरल मुर्दा को जिंदा करते, सब राक्षस को जिलाते। और देवगुरु बृहस्पति के बाद द्रोण पर्वत था, जिस पर मृत संजीवनी जड़ी बूटी रहता था, उसके माध्यम से वो जिंदा करते थे। शुक्राचार्य मंत्र पढ़ के फूक दिए, जिंदा हो गए। और देवगुरु बृहस्पति खल में लग घसैत हथ, कुटैत हथ जड़ी बूटी, तब दवाई बनेगा तो मुँह डालेंगे तो जिएंगे। और वो मंत्र पढ़ के फूक दिए, सब खड़ा हो गया। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे देवता क्यों जी जाते हैं? जिलाने वाले औषधियाँ तो सब आपके पास हैं, फिर यह कैसे संभव है ना? अपना गुरु शुक्राचार्य से कहा कि सब कुछ तो आपके पास है, तो फिर वो लोग कैसे जिंदा हो जाते हैं? इस पर से शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि ला कर करके अकुत पीस करके पिलाने वाली बात, जिंदा करने वाली बात जलंधर को बतला दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोध में आ गया। श्री शुक्राचार्य जी से कहा हुआ क्रुद्ध क्यों नहीं होता, क्योंकि बात पर विश्वास हो गया। यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ कर समंदर में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी, तब तुमको विश्वास हो जाएगा। यदि तुम में बल शक्ति है तो जाकर द्रोणागिरी पर्वत को उठा करके अभी समंदर डाल दो, किस्सा खत्म, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ कर समंदर में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। भगवान शिव का रूप था ना, शक्ति अथाह था। द्रोण पर्वत को उखाड़ के बीच समुद्र ध्राम से। इसके बाद यह सागर पुत्र युद्ध भूमि आकर बड़े वेग से देवताओं को संहार करने लगा। अब इसके बाद जितना देवता मरा है, सब मरा है, सब मरा है, अब कोई जिंदा नहीं हो रहा था। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरी की जगह वहां पर उन्हें सुना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो ना, क्योंकि युद्ध बंद कर दो, कोई मराएगा तो जिंदा नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, चलते भाग जाओ ना। वही हिमालय पहाड़ पर बहुत बड़ा मैदान है, तिब्बत का पठार, वहीं से द्रोणगिरी पर्वत जो था ना, समुद्र गया धड़ाम से। नहीं, ये मेरे समझ से हो सकता है कि प्राचीन कथा कुछ और भी हो, लेकिन मेरा दिमाग तो इस समय ही काम कर रहा है। तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है ना। बृहस्पति जी भेद खोल दी, तहिना से छिपा के रखे हुए थे, कहें कि अब तुम लोग का अनर्थ होगा, तुमने भगवान शिव का अपमान किया था, उसी का फल अब तुमको मिल रहा है। वो समय तो बच गया था, लेकिन अब नहीं बचोगे, क्योंकि अब वो विकराल रूप धारण करके आ गया। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए। अब कहीं कभी यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, रुको मत। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। अब जलंधर जो था ना, सागर पुत्र, अब वो अमरावती पर राज कर लिया। देवता लोग भाग गए तो स्वर्ग पर अधिकार करके अब बैठे गया मोटा करके कि हम ही अब यहाँ के भी राजा हो गए। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफा में शरण ले लिए, सब लोग भाग गए।
बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, जलंधर की जय, नारद पीठ की जय, कार्तिक माह की जय, कार्तिक महात्म की जय, सब साधु संतन की जय, गंगा मैया की जय। शंकर दयाल मिश्र आदित्यपुर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छी कमेंट करें, प्रोत्साहन दें। कुछ गलती मुझसे हो सकता है, कुछ छपाई में किताब पर भी गलती हो सकता है, तो बतला दीजिएगा, सुधार हो जाएगा।